नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज समाचार पत्रों में एक ऐसी खबर पढ़ रहा हूं जो हम भारतीयों के लिए बहुत शर्मनाक है, और वो ये कि अमेरिका ने 205 ऐसे भारतीयों को जो कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, उन्हें एक सैन्य विमान के द्वारा भारत वापस भेज दिया है। 205 नागरिकों को। और अब आ भी गए होंगे वो, आज सुबह तक आ गए होंगे वो। तो साथियों, ये शर्मनाक बात भारत के लिए इसलिए है कि हम भारतवासी अपने आप को बहुत ही नियम कानून का पाबंद समझते हैं कि दूसरे देश में जब हम रहते हैं तो वहाँ के नियम कानूनों का पालन करते हैं। और ये 205 भारतीय जो वापस आ रहे हैं, ये ऐसे हैं जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, यानी कि वहाँ रहने के लिए उनके पास वैध रूप से कागजात नहीं हैं। और ये तो सिर्फ 205 लोग हैं। अमेरिका ने ऐसे भारतीयों की जो कि अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं, जिनके पास उचित कागजात नहीं हैं, उनके 18,000 करीब लोगों की लिस्ट बनाई है अमेरिका ने। तो ये अमेरिका के लिए तो हालांकि मजबूरी है, भारतीयों को ही नहीं। जब से ट्रंप प्रशासन आए हैं तब से बहुत से देशों के नागरिकों को वो उनके देश में भेज रहे हैं जो कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका वस्तुतः प्रवासी लोगों का ही देश है, जिसमें कि बहुत से लोग आते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं, अपने रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन ये अमेरिका ने अब इस बारे में बहुत सख्ती बरत ली है कि वो ऐसे लोगों को अमेरिका में नहीं रहने देगा जो अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका की अपनी मजबूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका भी आतंकवाद का शिकार है, मानना चाहिए। क्योंकि वो जो ट्विन टावर अमेरिका में गिराए गए थे, उसके बाद से अमेरिका मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इस बारे में सख्त हो गया है कि अवैध रूप से किसी को हम रहने नहीं देंगे, उनकी जांच पड़ताल जरूर करेंगे। बहुत से देशों के नागरिकों को उन्होंने भेज दिया है और अब भारत के लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग जो मोदी के खिलाफ हैं, हमारे प्रधानमंत्री के, वो ये कहें कि अमेरिका के जो ट्रंप हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनसे तो मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तब वो क्यों भारतवासियों को भेज रहे हैं वापस। बात दोस्तों दोस्ती की नहीं है। अमेरिका में भी अब ट्रंप के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार है, और हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि वो अपने देश की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए जो भी दुनिया भर के जो भी लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका, उन सबको वहाँ से वापस भेज रहे हैं। हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए। और भारत में हमें इस बात पर जरूर जांच करनी चाहिए कि ये जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में लोग, जिनकी 18,000 लोगों की लिस्ट बनाई है अमेरिका ने, वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो वहाँ पहुँचे कैसे ये, जब इनके पास पूरे कागजात नहीं थे। भारत में तमाम एजेंसियाँ ऐसी हैं जो रोजगार के नाम पर लोगों को दूसरे देशों में भेजती रहती हैं। उन एजेंसियों का पता लगाना चाहिए जो बिना कागजात के लोगों को वहाँ भेज देती हैं, और इन लोगों को भी जांच पड़ताल होनी चाहिए जो बिना पूरे कागजात के अमेरिका में रहने के लिए चले गए। आखिर इनके साथ क्या धोखाधड़ी हुई भारत में, इस बात की जांच करनी चाहिए। और साथियों, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि चूंकि इस तरीके के लोग जब विदेश में रहते हैं जाकर के, तो ये भारत का अपमान है। ये जो एजेंसियां इन्हें बाहर भेज रही हैं, और जो लोग अब बिना पूरे कागजात के साथ में विदेश में जा रहे हैं रहने के लिए, और जब उनकी पहचान हो जाती है तो भारत का अपमान होता है। भारत एक बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और बहुत गंभीर देश है, बहुत जिम्मेदार देश है। हम अमेरिका को इसके लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। इसलिए वो विभिन्न देशों से आए हुए अप्रवासियों को जो अवैध रूप से वहाँ पर हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। इसमें हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिकायत तो हमें अपने लोगों से होनी चाहिए, या ऐसी एजेंसियों से होनी चाहिए जो बिना कागजात के इन्हें वापस भेज रहे हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो जब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, तो वहाँ के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की थी। वहाँ के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को बताया था, हमारे विदेश मंत्री को, कि हमने 18,000 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई है, या कहीं कहीं पर 20,000 लोगों का जिक्र आता है जो अवैध रूप से हमारे यहाँ हैं, और इन्हें हम भेजेंगे वापस भारत में। तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था आप जरूर भेजिए, और हम उनकी जांच करेंगे कि वो कौन लोग हैं और कैसे यहाँ पर आए। और हालांकि दोस्तों, अपमान की तो बात है भारत के लिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन जब पहले भी सत्ता में आए थे, तो देखिए इनके आंकड़े कि 2019 में 1616 लोगों को भारत वापस भेजा गया था अवैध रूप से जो रह रहे थे।
और 2020 में 2312 लोगों को अवैध प्रवासियों को भारत में वापस भेजा गया था। इसी तरीके से इनके पहले भी जो राष्ट्रपति लोग रहे हैं उन्होंने भी भारतीयों सहित तमाम देश के लोगों को वापस उनके देश में भेजा था जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे। तो अब साथियों, अमेरिका की इस नीति से भारत को भी इस बात की सबक लेनी चाहिए, इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे अपने देश में भी तमाम घुसपैठिए रह रहे हैं। बांग्लादेश से आते हैं या दूसरे देशों से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो उनके साथ हमें भी बहुत सख्ती करनी चाहिए क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। तो ऐसे घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को, ऐसे लोगों को हमें तुरंत उनके देश में भेजा जाना चाहिए। हमारे देश के जो न्यायालय हैं वो भी इस बात के लिए बहुत सख्ती से निर्देश देते हैं कि घुसपैठी हमारे देश में क्यों रहें, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। और आगे से इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अमेरिका सहित दूसरे देशों में जो भारतीय जा रहे हैं वो वैध कागजात के साथ जाएं। ऐसे में भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है क्योंकि हम विश्व में बहुत जिम्मेदार देश के रूप में माने जाते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।